में हरि और हर अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। और खंडवा के निवासी इतने ज्यादा भाग्यवंत हैं कि यहाँ पर हरि और हर दोनों का निवास है। पता है कहाँ? एक छोटी सी बात आपसे कह दूं मैं, यद्यपि मैं कहता नहीं हूं, क्योंकि सत्य सुनने की सामर्थ्य भी आजकल लोगों में नहीं है। सत्य बोलने वाले तो यानी है ही नहीं, लेकिन सत्य सुनने की सामर्थ्य भी नहीं है। जिस स्थान पर दादाजी महाराज आए, खंडवा की बात है इसलिए मैं प्रसंग बस बता रहा हूं। दादाजी महाराज जब नर्मदा के तट पर पहुंचे तो वहां पर उनके हाथ में एक माला हुआ करती थी, वो माला टूट गई। वो यहाँ वहां से घूमते हुए उज्जैन महाकाल से यहाँ पर आए। सतवास आदि का क्षेत्र जहाँ साईं केड़ा रहते थे, उस जगह से होते हुए जब यहाँ पर आए और उनके हाथ की माला जब टूट गई तो उन्होंने अपने साथ के संतों को आदेश दे दिया कि बिखर जाओ रे। तो सारे संत तो बिखर गए, ठन ठन पाल दादा बिखर गए, सरकार दादा बिखर गए, और दूसरे दूसरे यहाँ तक कि दूसरे जगहों पर भी है, बहुत से संत चले गए। लेकिन हरिहर भोले भगवान साथ रहे। और हरिहर भोले भगवान उनके वो शिष्य थे, शायद आपको पता नहीं, मैं प्रसंग निकला है तो हम सब भक्ति की तो बात कर रहे हैं, तो उस प्रसंग को सुना देता हूँ। हरिहर भोले भगवान जो हैं, उन हरिहर भोले भगवान को उनके माता पिता का देह त्याग होने के बाद, बहन का विवाह होने के बाद में वो यहाँ से जा रहे थे, कहाँ? काशी। तो रास्ते में ट्रेन में बैठे हुए थे, और ट्रेन में बैठे हुए किसी ने कहा कि कहाँ काशी जाना, आजकल तो शिव जी कहाँ आए हुए हैं, साईं खेड़ा में। तो इनके मन में विचार आया, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो क्या साक्षात शंकर है? चलता हूं मैं, देखता हूं, अगर शिव होंगे तो पहचानेंगे। मैं भी उनके लिए ही जा रहा हूँ, काशी जा रहा था, रुके तो उतरे, तो पिपरिया स्टेशन उतर गए। और पिपरिया स्टेशन पे पूछताछ करते हुए किसी ने कुछ दूर छोड़ दिया, किसी ने, गाड़ी बेल चलती थी उस समय, किसी ने कुछ दूर छोड़ दिया, और दादाजी धुनी वाले के स्थान पर पहुंच गए। दोपहर का समय 12-1 बज रहे थे, और जाकर के पहुंचे तो दादाजी महाराज बैठे हुए थे। दादाजी महाराज जिस स्थान पर बैठे हुए थे, तो देखें कि जहां दादाजी बैठते थे वहीं धुनी रम जाती थी, यानी धुनी वहीं पे स्थापित कर देते थे भक्त लोग। तो धुनी लगी हुई है, दादाजी महाराज बैठे हुए हैं, और दाहिने पांव को बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं। ये संतों की मुद्रा की बहुत विशेष गहन होती है। मैं कभी, आप लोगों के पास समय ही नहीं रहता, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि ये 3 ही लकड़ी धुनी में क्यों लगती, कभी चौथी लकड़ी लगी देखी आज तक? आपको तो खंडवा के रहस्य ही नहीं मालूम है अभी, कि धुनी में 3 के अलावा चौथी लकड़ी कभी लगी देखी आपने? धुनी में कभी नहीं चौथी लकड़ी लगी देखी होगी। आप इतनी बार जाते, आप वहां पर जाते हो, जब भी जाते हो दादाजी महाराज से आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के बाहर निकलने के पहले इतने पहरेदार लगे कि आपको किसी न किसी पे गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा नहीं आया तो कोई बात ऐसी देख के आपको अपने आप पे गुस्सा आ जाएगा, या कोई आके आपके पांव पड़ जाएगा। आपको वहां से पावर लेके बाहर ही नहीं निकलने देते, इतनी चौकियां लगी हुई है। और ये तो छोड़ दो, दादाजी महाराज के वहां पर इतनी चौकी लगी कि आप जो सोच के जा रहे हैं वो तो बात छोड़ो, वहां पे रखा हुआ प्रसाद देखकर ही आपका मन, तन डोले मन डोले हो जाता है। वहां पर हजारों लोगों की, और लोग कहते हैं हमारे को समाधि का प्रसाद दे दो, लोगों की हजारों की नजरें लगी, कितना पावर होगा उसमें सोच लो। समाधि का प्रसाद सोच समझ के पाया करो। तो इस बात को भी समझ लेना। तो जब दादाजी महाराज, छोटे दादाजी महाराज पहुंचे तो बड़े दादाजी बैठे थे, धुनी लगी हुई थी। धुनी के पास में क्या हुआ कि छोटे दादाजी महाराज जाकर के ऐसे झाड़ था उसके पास में, ऐसे टिक करके बैठ गए पास में। बड़े दादाजी महाराज ने एक नजर देखा, और आप देख लेना पूरी फोटो जितनी दादाजी महाराज की किसी से नजर नहीं मिलाते। 1-2 फोटो हैं जो कहीं एंगल पे आप खड़े हो जाओगे तो नजर मिल जाएगी, क्योंकि दादाजी महाराज के नेत्रों में ही वो कृपा है। आप देख लेना, दादाजी महाराज कहीं ऐसे देख रहे हैं तो कहीं इधर देख रहे हैं, दृष्टि नहीं मिलती उनकी। आप इतने लोग इतने दिनों से जाते हैं, क्या गौर करा? कहते हैं ना कि जिसके ऊपर कृपा होती है उस पर ही बरसती है, ये सब बोलते हैं। तो दादाजी महाराज बैठे हुए, एक बार नजर देखी और इस तरफ देखने लगे, इससे उससे बात करते हैं। छोटे दादाजी महाराज बैठे रहे, शाम हो गई।
रात हो गई, छोटे दादाजी वहीं पे बैठे, ना बैठने को बोला ना उठने को बोला। दादाजी महाराज भी हठ योग करके बैठ गए वहीं पे छोटे दादाजी। और छोटे दादाजी महाराज जब वहां पर बैठे रहे तो क्या हुआ, हुआ ये कि दूसरे दिन फिर वहीं पे धुनी जमी। और धुनी जमी तो दादाजी महाराज ने देखा कि तो कल से बैठा है, उठा भी नहीं है। समझ गए। इतने में एक किसान आया तरबूज लेकर के, बड़ा सा नर्मदा किनारे का। तो दादाजी महाराज ने डंडा लिया और डंडा लेकर के जो मारा तरबूज पे, तो आधा तरबूज टूट करके उनके सामने। किसके सामने? छोटे दादाजी महाराज के सामने। बोले अब आप सोचोगे कि तरबूज का मतलब, अगर इसको हम उल्टा कर लें, बूझ तर, बूझेगा तो तरेगा। दादाजी महाराज को जो बूझेगा वो तरेगा। तो तरबूज दादाजी महाराज के पास हमेशा रखा रहता है, आपने देखा उनकी फोटो में भी मिलेगा। तो तरबूज, और उसके बाद में क्या हुआ कि एक समय छोटे दादाजी महाराज को बड़े दादाजी महाराज ने डंडा उठाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा और कोड़ दिया एक कक्ष में। छोटे दादाजी महाराज को सेवा में ले लिया। अब छोटे दादाजी महाराज सेवा करते रहे और एक रोज बड़े दादाजी महाराज को गुस्सा आया और गुस्सा लिया और दे डंडा मार, दे डंडा मार, दे डंडा मार, जगह जगह से फोड़ दिया दादाजी महाराज को। और दादाजी महाराज को जब फोड़ा छोटे दादाजी महाराज को और एक कक्ष में कोड़ दिया। 8 रोज, 10 रोज, 15 रोज हो गए, खोला ही नहीं। सब लोग हाथ जोड़े बड़े दादाजी महाराज के कि बड़े दादाजी महाराज मर जाएगा, छोड़ा, आपने लहूलुहान कर दिया था उसको, रहने दे, बंद रहने दे। अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि दादाजी से कुछ कह दें। क्यों? क्योंकि मैं उन एक व्यक्ति से मिला हूं जिन्होंने दादाजी को भोजन दिया। वो बताती हैं कि हम 8-10 साल के थे, अब तो उनको दिवंगत हुए समय हो गया, उनको शरीर छोड़ के गए हुए 10-12 साल हो गए, लेकिन उनको 80-85 साल की उम्र में मैं जब वो थे तो मिला था और यानी संबंध में ही थे। तो उन अम्मा से मेरे को जब बताती थी, वो यहाँ पर आए थे तो दादाजी महाराज की समाधि पे ऐसे लिपट के रो पड़ी। वो लिपट के रो पड़ी तो सब लोग बोले क्या है ये दर्द? अरे बोले ये दादाजी महाराज को बचपन में भोजन खिलाया है। तब फिर बताया कि ये ना दादाजी महाराज को खाने की थाली रख के ऐसे सरका दी थी, दूर दूर से ऐसी सरका देती थी। बोले क्यों? बोले इसलिए सरका देती थी कि दादाजी महाराज के पकड़ में आ जाओ तो टिक्कड़ अपने मुंह में ठूसते थे बोले, और एक के बाद एक ठूसते चले जाते थे बोले। तो बोले हम 8-10-12 साल के थे तब तक दादाजी महाराज को भोजन देते थे बोले, तो थाली रख करके ऐसे सरकाते थे कि बोले डुकरा पकड़ लेगा तो अभी टिक्कड़ हमको ही खिलाएगा। वो वहीं की थी। तो जब देखा कि अरे दादाजी महाराज, ओ मेरे दादा करके जो उनकी आंखों से आंसू आए, कितनी उम्र में? 80 से ऊपर, यानी जैसे सच्ची के दादा उनके हों। उन माता से मैं मिला हूं, उनका आशीर्वाद मैंने लिया है। तो जब छोटे दादाजी महाराज के बड़े दादाजी महाराज के सामने किसी की इच्छा नहीं होती थी, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अब क्या हुआ? हुआ ये कि 3-4 रोज और निकल गए। तब एक दिन बड़े दादाजी महाराज ने धुनी के ऊपर ईंटें लगा करके उस पर कढ़ाई चढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाई और उसमें छाछ डाल करके कड़ी उबालना शुरू करी। अब वो कड़ी उबली उबली उबली, एक परात में भरी, और एक को बोला खोल इसको, एक को बोला उठा, लेकर के गए। तो छोटे दादाजी महाराज केवल वहां पर जिस कक्ष में थे वहां से एक ही ध्वनि आती थी, दादा श्री दादा, दादा श्री दादा, दादा श्री दादा। जब मुझे ये पता चला कि बड़े दादाजी महाराज को केवल छोटे दादाजी महाराज इतना ही कहते थे, तो मैंने इसको गुनगुनाने का प्रयत्न करा। प्रयास करता हूं कि आप लोग समझ पाए उस भाव को। दादा श्री दादा, 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 दादा दादा श्री दादा, दादा
दादा दादा श्री दादा दादा श्री दादा श्री दादा 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 दादा श्री दादा। जब छोटे दादाजी महाराज उस कक्ष में केवल एक ही शब्द कह रहे थे, दादा श्री दादा दादा श्री दादा, और जब कक्ष खोला तो देखते हैं कि छोटे दादाजी महाराज को बड़े बड़े घाव हो गए हैं, कुछ घाव में तो जंतु तक आ गए हैं। दादाजी महाराज गए और जाकर के कड़ी सामने रखवाई। इतने दिनों तक कुछ भोजन आदि नहीं दिया दादाजी महाराज को, और उस रोज कड़ी की थाल परात भर करके रखी और कहते हैं, ले कड़ी जाइयो। क्या शब्द कहा? कड़ाई जइयो, अड़ियो मत पकोड़े की घाई। ये दादाजी के शब्द थे। उस शब्द का अर्थ ये होता है कड़ जइयो, यानी निकल ही जाना, अब अड़ना मत। एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति यह आदेश कि अब रुकना मत पकोड़े की तरह मुंह में, सीधे कड़ जाना, अर्थात इस भाव सागर से पार निकल जाना, अब अड़ना मत। ये दादाजी महाराज का आदेश छोटे दादाजी महाराज को हुआ। तो वो दादाजी महाराज जो हमेशा उनके साथ रहे, और वो हमेशा रहने के बाद जब इलाहाबाद का कुंभ लगा, तब उस समय छोटे दादाजी महाराज ने कह दिया था, क्योंकि छोटे दादाजी महाराज को बड़े दादाजी महाराज की समय अवधि के बाद यहाँ पर जब दादाजी ने समाधि ले ली, और छोटे दादाजी के द्वारा यहाँ का सारा नियम नीति लिखाए गए, छोटे दादाजी के द्वारा सारे नियम नीति लिखाए गए, और यहाँ का सारी पूजा सेवा आज भी छोटे दादाजी के द्वारा आदेश से होती है। पता है ना आपको, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ के सारे आदेश श्री हरिहर भोले भगवान की आज्ञा से माने जाते हैं, उन्हीं के आदेश के अनुसार सारा काम चलता है। तो आप एक विचार करें कि हरिहर भोले भगवान को जब इलाहाबाद कुंभ में जाना था, एक राजा नेपाल के उनके शिष्य थे, वो लेकर के जा रहे थे कि दादाजी चलिए। तो दादाजी बोलते कि भैया मैं नहीं जाता। बोले चलिए दादाजी। तो बोले फिर मेरे को वापस लेकर आना पड़ेगा। तो बोले हाँ, 12 साल 2 महीने 12 दिन। कितने दिन? 12 साल 2 महीने 12 दिन बड़े दादाजी महाराज ने छोटे दादाजी को राज्य दिया था। आपको पता है, ये खंडवा में जब छोटे दादाजी महाराज की सवारी निकलती थी तो माताएं अपने घर के आंगन लीपा करती थी, रोड तक लीप देती थी, रंगोली पड़ती थी, और दादाजी महाराज की जब सवारी निकलती थी तो लोग उन्हें प्रणाम करते थे, भेंटे चढ़ाते थे। कभी ये माहौल ऐसा भी रहा है इस खंडवा का? जरा विचार करो वो भाव क्या रहे होंगे इस खंडवा के। और जब दादाजी महाराज इलाहाबाद कुंभ में गए और वहां देह त्याग कर दी, तो वहां से ट्रेन से लेकर के आए थे स्पेशल। बड़े दादाजी महाराज के बाजू में उनकी समाधि दी गई है। अब आप सोचो, ऐसे छोटे दादाजी महाराज, ऐसे बड़े दादाजी महाराज, अनंत उनकी कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो हरि और हर दोनों है। मैंने आपसे कहा ना कि खंडवा के लोग भाग्यवंत है, हरि और हर। लेकिन एक मैं निवेदन भी आप लोगों से करूंगा कि जब खंडवा के सारे दादाजी महाराज के नियम छोटे दादाजी महाराज की आज्ञा से चलते हैं, तो कहाँ छोटे दादाजी महाराज ने कहा था कि मेरा मंदिर बनवाना? कहा था क्या? ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, आपको पता है सारे तीर्थ क्षेत्रों की ऊर्जा डैमेज हो रही है। आप काशी की ऊर्जा देख लीजिए, अनंत मंदिर तोड़ दिए गए हैं, वहां की ऊर्जा डैमेज कर दी गई है। इन पुरियों में विशेष ऊर्जा थी, और ये खंडवा तो 5वां धाम है, ये भी असुरों को पता है। तो ये ऊर्जा समाप्त होने जा रही है, और खंडवा के लोग गांधी जी के 3 बंदर बनकर के बैठे हुए हैं। ये मंदिर की ऊर्जा का क्षीण और जीर्ण नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने जो भी दादाजी महाराज की जो भी कृपा है उसके प्रभाव से बोल पा रहा हूं। खंडवा के लोगों को ये पूछना तो चाहिए
कि ऐसी क्या बात है, क्या दादाजी महाराज का कोई ऐसा आदेश है क्या किसी ग्रंथ में? हरिहर भोले भगवान के आदेश से जब चलता है दादाजी महाराज का सारा कर्म, तो फिर ये क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है, किसके कहने से बना रहा है? जब दादाजी महाराज की ऊर्जा वहां पर बैठी हुई है, आपको पता नहीं है जो बड़े दादाजी महाराज का गुंबद है वो केदारनाथ की तरह है, पता है? मानसरोवर केदारनाथ की तरह गुंबद बना हुआ है। तो इन सब चीजों को हमें भी समझना पड़ेगा कि कहीं कोई हमारे क्षेत्रों की ऊर्जा तो नहीं चुरा रहा। लेकिन हम कौन हैं? जो भी बड़ा एक मौसम बना लेता है, जो भी बड़ा एक माहौल बना लेता है, हम उसके पीछे चल देते हैं। अरे राज्य शासन शासन करे ना, हमारे देवस्थानों को क्यों छीण कर रहा है? जहां जहां पर हमारे देवस्थान महाकाल में, वहां पर भी स्थिति ये हो गई है कि भगवान शिव की स्थिति जगह जगह जहां पर शिवालय थे वहां पर यानी शौचालय बना दिए गए हैं। कई जगहों पर ऐसे मलमूत्र त्यागने के स्थान बना दिए गए हैं। काशी में स्थिति देख लो, गंगा की स्थिति देख लो। ये सनातन धर्म के लोगों ने कहना चाहिए कि हमें ये सब चीजों से कोई वो नहीं है, हमारे धार्मिक स्थानों की ऊर्जा बचा के रखी जाए। इस बात के ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो खंडवा के लोगों को ये हरि और हर की जो बात है मैंने बताई,